आज अगर दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो एक सवाल अपने आप खड़ा होता है कि अमेरिका आखिर वेनेजुएला के पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़ा रहा। यह कहानी अचानक शुरू नहीं होती, नहीं, यह सिर्फ किसी एक राष्ट्रपति या किसी एक फैसले की देन है। इसके पीछे सालों पुरानी सोच, ताकत की राजनीति और संसाधनों पर नियंत्रण की भूख छुपी हुई है। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और आजादी का रक्षक बताता है, लेकिन जब बात वेनेजुएला की आती है तो उसके कदम बार बार दबाव, धमकी और दखल की तरफ जाते दिखते हैं। सवाल यही है कि क्यों वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो जमीन के नीचे बैठे खजाने की वजह से हमेशा बड़ी ताकतों की नजर में रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार इसी देश के पास है। तेल यानी वो ताकत जो आधुनिक दुनिया की नसों में खून की तरह दौड़ता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, उसकी सेना, उसका उद्योग, सब कुछ तेल पर टिका है। दशकों तक अमेरिका ने लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड समझा, यानी ऐसा इलाका जहां उसकी मर्जी चले, उसकी कंपनियां मुनाफा कमाएं और उसकी राजनीति का असर दिखे। वेनेजुएला जब तक इस सिस्टम के मुताबिक चलता रहा तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने अपने रास्ते खुद चुनने शुरू किए, टकराव की शुरुआत हो गई। ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने के बाद से वेनेजुएला की दिशा बदलने लगी। चावेज ने खुले तौर पर कहा कि देश का तेल वेनेजुएला की जनता का है, न कि विदेशी कंपनियों का। उन्होंने तेल उद्योग को राष्ट्रीय नियंत्रण में लाया और अमेरिकी कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की। यहीं से अमेरिका को पहला बड़ा झटका लगा, क्योंकि जब तेल पर नियंत्रण हाथ से फिसलता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, बल्कि वैश्विक ताकत भी कमजोर पड़ती है। अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर वेनेजुएला जैसे देश ने उदाहरण पेश कर दिया तो दूसरे देश भी यही रास्ता अपना सकते हैं। अमेरिका को वेनेजुएला की सिर्फ आर्थिक नीतियां ही नहीं, उसकी राजनीतिक सोच भी खटकती रही। वेनेजुएला ने अमेरिका के प्रभाव से बाहर निकलकर रूस, चीन, ईरान जैसे देशों से रिश्ते मजबूत किए। यह अमेरिका के लिए सीधी चुनौती थी। शीत युद्ध के बाद अमेरिका खुद को दुनिया का अकेला सुपर पावर मानने लगा था, और ऐसे में उसके आंगन में कोई दूसरा ताकतवर खिलाड़ी घुस आए, यह उसे मंजूर नहीं था। वेनेजुएला का झुकाव बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ था, जहां अमेरिका अकेला मालिक न हो। फिर आता है लोकतंत्र का मुद्दा, जिसे अमेरिका अक्सर हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर आरोप लगाए कि वहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में लोकतंत्र की इतनी परवाह करता है, या यह सिर्फ एक बहाना है। दुनिया के कई देशों में तानाशाही शासन है, लेकिन जब तक वे अमेरिका के हित में काम करते हैं तब तक उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। वेनेजुएला का गुनाह यह था कि उसने अमेरिकी दबाव में झुकने से इनकार किया। धीरे धीरे दबाव की राजनीति शुरू हुई। आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, वेनेजुएला की संपत्तियां फ्रीज की गईं, तेल बेचने के रास्ते बंद किए गए। अमेरिका जानता था कि सीधे युद्ध के बिना भी किसी देश को घुटनों पर लाया जा सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़कर। इन प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा असर आम वेनेजुएला की जनता पर पड़ा। महंगाई बढ़ी, दवाइयों की कमी हुई, रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती चली गई। लेकिन इन हालातों के लिए अमेरिका ने खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि सारा दोष वेनेजुएला की सरकार पर डाल दिया। एक और बड़ा कारण था उदाहरण बनाना। अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई देश यह दिखा दे कि वह उसके दबाव के बावजूद अपने तरीके से चल सकता है। अगर वेनेजुएला सफल हो जाता तो लैटिन अमेरिका के दूसरे देश भी हिम्मत कर सकते थे। इसलिए वेनेजुएला को कमजोर दिखाना, अस्थिर दिखाना और दुनिया के सामने नाकाम राज्य के रूप में पेश करना अमेरिका की रणनीति का हिस्सा रहा। फिर आता है सत्ता परिवर्तन का खेल। अमेरिका ने खुलकर विपक्षी नेताओं को समर्थन दिया। जुआन गुएडो को अंतरिम राष्ट्रपति मान लेना इसी रणनीति का हिस्सा था। यह एक अजीब स्थिति थी, एक देश का चुना हुआ राष्ट्रपति अलग और अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रपति अलग। इससे साफ दिखता है कि अमेरिका की समस्या लोकतंत्र से नहीं, बल्कि उस सरकार से थी जो उसके इशारों पर नहीं चल रही थी। अमेरिका बार बार यह कहता रहा कि वह वेनेजुएला की जनता की भलाई चाहता है, लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो प्रतिबंधों से पैदा हुई मानवीय त्रासदी पर उसका रवैया अलग होता। दवाइयों और खाने की कमी से जो लोग मरे, उनका जिक्र अक्सर खबरों में नहीं किया गया, क्योंकि यह कहानी उस नैरेटिव में फिट नहीं बैठती जिसमें अमेरिका खुद को मसीहा दिखाना चाहता है। तेल,
राजनीति, भू-रणनीति और सत्ता, ये सारे कारण मिलकर बताते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला पर दबाव क्यों बना रहा था। यह सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं था, बल्कि यह इस बात की लड़ाई थी कि दुनिया कैसे चलेगी, एक देश की मर्जी से या हर देश की अपनी राह से। वेनेजुएला ने अपनी राह चुनने की कोशिश की और उसी की कीमत उसे चुकानी पड़ी। यह कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। आगे हम देखेंगे कि यह दबाव कैसे और बढ़ा, इसके जमीनी असर क्या हुए और वेनेजुएला ने इसके जवाब में क्या किया। यह सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, यह आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है जिसे समझना जरूरी है। वेनेजुएला में हुआ एक हमला ऐसा बताया गया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अचानक खबरें आने लगीं कि राजधानी के पास भारी हलचल देखी गई। आसमान में हेलीकॉप्टर, जमीन पर सायरन और कुछ इलाकों में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया। कुछ ही घंटों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर एक ही सवाल छा गया, वेनेजुएला में आखिर हुआ क्या है। इसी बीच अमेरिका से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने आग में घी डाल दिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया कि वेनेजुएला में हुए इस हमले के बाद अमेरिकी सेना ने एक बड़ा मिशन अंजाम दिया है। दावा यह था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है और उन्हें उठाकर अमेरिका ले जाया गया है। यह सुनते ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। ट्रंप के इस कथित दावे में यह भी कहा गया कि अब वेनेजुएला को पुराने तरीके से नहीं चलाया जाएगा। बयान के मुताबिक वेनेजुएला की मौजूदा सत्ता पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी और देश को स्थिरता देने के लिए अमेरिका ने कमान अपने हाथ में ले ली है। यह तक कहा गया कि अब से वेनेजुएला की दिशा अमेरिका तय करेगा ताकि वहां लोकतंत्र और व्यवस्था लाई जा सके। इस दावे के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ लोग इसे ताकत की जीत बता रहे थे तो कुछ इसे खुलेआम साम्राज्यवाद कह रहे थे। कई चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि अमेरिका ने इतिहास का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किया है। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाने लगा कि यह वही काम है जो अमेरिका पहले दूसरे देशों में कर चुका है, पहले हमला, फिर नेतृत्व हटाना और फिर कंट्रोल। कुछ तस्वीरें और वीडियो क्लिप भी वायरल होने लगी। कहा गया कि इनमें अमेरिकी सैनिकों के साथ एक व्यक्ति को कड़ी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है और दावा किया गया कि वही वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। हालांकि तस्वीरें साफ नहीं थीं, चेहरे ढके हुए थे और लोकेशन भी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्हें इस दावे के सबूत के तौर पर पेश किया जाने लगा। वेनेजुएला की तरफ से तुरंत बयान आया कि यह सब झूठ है, डर फैलाने की कोशिश है। वहां कहा गया कि राष्ट्रपति सुरक्षित है और देश में कोई विदेशी सेना सत्ता नहीं चला रही। लेकिन ट्रंप के दावे ने जो भ्रम पैदा किया था वह आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। जब एक सुपर पावर इस तरह का बयान देता है तो सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। विशेषज्ञों ने कहा कि अगर किसी देश को यह यकीन दिला दिया जाए कि उसका राष्ट्रपति पकड़ा जा चुका है और अब विदेशी ताकत शासन करेगी, तो बिना एक भी गोली चलाए देश को अंदर से तोड़ा जा सकता है। यही वजह थी कि इस दावे को कई लोग मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बता रहे थे। दुनिया के कई देशों ने इस कथित ऐलान पर चिंता जताई। सवाल उठने लगे कि क्या अब कोई भी ताकतवर देश किसी भी छोटे देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले जा सकता है और यह कह सकता है कि अब वही देश चलाएगा। अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का क्या मतलब रह जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी, चाहे यह दावा सच हो या सिर्फ एक बयान, इसका असर असली था। वेनेजुएला में डर का माहौल बना, दुनिया भर में बहस छिड़ गई और एक बार फिर यह सवाल उठा कि क्या ताकत ही अब सही और गलत तय करेगी। यही वह पल था जब वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं रहा, बल्कि एक चेतावनी बन गया कि आज की दुनिया में हमला सिर्फ जमीन पर नहीं होता, वह शब्दों से, दावों से और ऐलानों से भी किया जाता है।